हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे अपनी परीक्षाओं के लिए। आज हम आपको नावधारा बताएंगे, उसका चौथा भाग। और इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए। और पार्ट 1 में आपको बताया गया है थियरी। आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। और अपनी तरफ से जो भी कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको आपको बताया गया है। कुछ क्वेश्चन और लाते हैं और आज आपका नावधारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं आज का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये करा शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है एक नाविक की चाल दे रखा है, नाविक की चाल जो दे रखा है वो दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल दिया है वो दिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करती है, धारा के विपरीत जा रही है और दूरी क्या अनिश्चित है, तो मान लेते हैं कि दूरी क्या है भाई d है। ये दूरी क्या है आपका d किलोमीटर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करती है, तो जरा बताइए हमको कि धारा की दिशा में वही क्या बोल रहा है, औसत चाल बताना है। तो एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत जा रहा है। तो धारा की दिशा में जब जाती है इसका मतलब है अनुकूल चाल कर सकते हैं या समान दिशा में चाल कर सकते हैं। समान चाल आप कहते हैं या इसी को आप अनुकूल चाल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को आपको पता है कि जोड़ लिया जाता है। और जब विपरीत की बात करता है यानी विपरीत जाता है या उसी को आप कहते हो प्रतिकूल जाता है या उसी को कहते हो ऊर्ध्वप्रवाह जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटा दिया जाता है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो आपको औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि 2 गुना पहला चाल, मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधा सीधा समान चाल। ठीक है, यहाँ पर पहला चाल अगर हम समान को माना, दूसरा चाल अगर हम विपरीत को माना है तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे पहला चाल यानी समान चाल गुणे विपरीत चाल बटा समान प्लस विपरीत। ये आपका औसत निकालने का फार्मूला होता है। यानी कभी भी अगर आपको नाव की चाल दिया गया रहे और धारा की चाल दिया रहे तो आपको अगर औसत चाल पूछा तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको समान चाल मिल जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो आपको विपरीत चाल मिल जाएगा और सीधा सीधा यहीं पर रख देंगे इसकी जगह पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुना x प्लस वाई और x माइनस वाई, और नीचे क्या कर देंगे भाई साहब x प्लस वाई और विपरीत क्या है x माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा महाराज, 2 गुना x स्क्वायर माइनस 5 का वर्गांतर फार्मूला है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 5 और x माइनस वाई, और x x मिलकर के हो गया 2x, 2 से 2 कट जाएगा। जो आपका बचा यही पूछ रहा था, यही क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो आपका जो औसत चाल आ गया वो आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x आ गया। ठीक है, तो कभी भी चाल दिया रहेगा तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी समय एक क्वेश्चन को हम आपको करा देते हैं अगले क्वेश्चन में। जरा अगला क्वेश्चन अब देखिए क्या कर रहा है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से शहर Q की ओर जाती है। अच्छी बात है, इसका मतलब है P से जा रहा है Q की ओर और एक बार क्या हो रहा है, Q से आ रहा है P की ओर। दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। और क्या दे रखा है भाई साहब, नाव की गति दे रखा है 35 किलोमीटर और धारा की गति दे रखा है 5। नाव दे रखा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा बताओ, कह रहा औसत चाल बताओ। तो ये महाराज अभी को हम बोले हैं कि जब नाव की दिया रहेगा धारा की दिया रहेगा तो हम सबसे पहले समान निकालेंगे। तो जब हम समान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 5 कितना हो जाएगा, 35 और 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत निकालेंगे तो 35 में से 5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये नहीं बोले हैं औसत चाल निकालने के लिए जब नाव और धारा। अब याद रख लीजिए कि जब भी औसत चाल पूछेगा और नाव और धारा दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो समान आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो विपरीत आ जाएगा। और जब औसत चाल निकालना होगा तो 2 का गुणा कर देंगे दोनों में, यानी 40 गुणे 30, और दोनों को नीचे जोड़ देंगे तो 40 प्लस 30। इसी को जब हम हल कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 40 गुणे 30 बटा 70। और जब इसी को हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका औसत चाल है। तो बस आपने देखा क्या कि नाव की चाल दे रखा है, धारा की चाल दे रखा है, समान चाल निकाल लेंगे, विपरीत चाल निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे समान में और विपरीत में और दोनों को जोड़ लेंगे और आप कैलकुलेशन कर लेंगे, वह आपका उत्तर है। ये हो गया आपका ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं और आप लगाएंगे उसका आंसर, और आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिया जा रहा है और इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। और औसत चाल पर ही है, और आप क्या करेंगे, नाव और धारा को दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे और 2 का गुणा करके उन दोनों में और दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि अभी बताया गया है। तो इसका आप आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक आध होमवर्क भी आपको मिलना चाहिए ताकि आपको क्लास में अगर जो चीज़ें समझाया जा रहा हो तो लगे कि हाँ ये चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में एकदम पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और समझिएगा इसको, तरीका क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं। धारा के विपरीत, अब मान लेते हैं अगर एक नाव है, नाव की चाल हम फिर से मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। आज जब विपरीत जा रही है तो दोनों की चलिया माइनस हो जाती है, यही तो विपरीत है, तो माइनस हो जाती है तो विपरीत, और दूरी निश्चित है तो दूरी अब बटा क्या होता है समय। और समय कितना है, समय लगा 8 घंटे 48 मिनट, तो 8 और 48 मिनट को जब हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो कुछ ऐसा ही होता है। आपको पता है ना कि 8 घंटे और 48 मिनट को ऐसे चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये हो गया 12 चौको 48 है, 12 पच्चे 60, और हो जाएगा ये 8 पच्चे 40 और 40 4 44 बट्टे 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 5d बटा 44। समीकरण नंबर 1 आप कर लीजिए। अब क्या कर रहा है, अब देखिए आगे कर रहा है, जब धारा की दिशा में जाता है तो 4 घंटे लगते हैं, तो महाराज जब समान दिशा में जा रहा है तब चलिया हो जाता है, दोनों को जोड़ लेते हैं, दूरी बटा 4 घंटे लग रहा है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब यही ध्यान देना है, इसी समीकरण को एक दूसरे से भाग दे दीजिए तो इनका अनुपात आ जाता है किसका, नाव का और धारा का। इन्हीं दोनों समीकरण को भाग दे देंगे। हम आपको एक नया तरीका यहां पर बताएंगे, लेकिन आप उस तरीके को भी कर लीजिएगा कि इसको और इनको भाग दे दीजिएगा, आपका x और y में अनुपात आ जाएगा। हम आपको एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं, वो देखिए। सबसे पहले लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर क्या है d बटा 4, और इसको भाग दिला दीजिए x माइनस वाई से, जो कि अभी बोले हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 5d बटा 44। बस हमने क्या किया यहाँ पर, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 यही तो किया है। अब यहाँ पर देखिए d से d कट जाएगा, 4 11 44, और ये बगल का बगल में गुणा होता है, नीचे वाला ऊपर जाता, तो आपका हो जाएगा महाराज 11 बटे 5, 11 बटे 5। अब बात समझिएगा, यहाँ पर आपका आ गया x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 11 बटा 5 आ गया ना। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक नियम लगाना है योगांतरानुपात का। ई कौन सा नियम है, योगांतरानुपात का, इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है ना। तो अब आपको बता रहा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता क्या है, इन दोनों को जानते हैं, क्या कर लीजिएगा, एक बार जोड़ लीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा, तो अब करेंगे क्या वो देख लीजिएगा कैसे हम कर रहे हैं, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, और एक बार उसी को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 11 धन 5। जब इधर वही कमा करेंगे तो वो उधर कमा करेंगे, तो 11 माइनस
5। यही योगांतर अनुपात नियम है। दोनों को हमने एक बार जोड़ लिया और दोनों को एक बार हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा और यहाँ पर x से x कट जाएगा और y और माइनस इधर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा महाराज, 2x बटा 2y बराबर 11 5 हो 16 और 11 में से 5 जा 6, तो 2 से 2 कटा, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। तो आपको आ गया x बटा y बराबर आपका आ गया महाराज 8 बटा 3। इसका मतलब आपको अनुपात वो मिल गया 8:3 का। और 8 क्या है, नाव है। 8 क्या है, 8 के अनुपात में नाव है और धारा का अनुपात है 3। यही आपका अनुपात है, यानी आपका अनुपात क्या है, 8:3। तो बस ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और अगर आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो एक और तरीका है। दूरी बराबर होता है, आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पर भी अलग यहाँ 4 इधर भाग करा, इधर गुणा करा दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक वो भी तरीका है। हमने बस इसको इस वजह से बताया ताकि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को भी समझ सकें। ठीक है, चलते हैं। तो इसका आ गया आंसर आपका 8:1। अब इसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को देखिए, जब आप में अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना सवाल को, अगर सवाल को अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो ये यकीन मानिए कि आपको वो क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। और अभी आप देखिएगा इस सवाल को आप डायरेक्ट एक लाइन में कैसे लगाएंगे, ये सवाल को आप एक लाइन में कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, बस भाषा समझनी है। अगर भाषा समझ में आ गई, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अर्थमेटिक मैथ है, वो उसको आपको भाषा समझनी है, समझे। अगर कभी भी मैथ में आप भाषा देखिए क्या होता है, अगर आपको एक कहा जाए कि बताओ 20 100 का कितना % है, तो हम कहेंगे 100 का ये 20 कितना %, भाई 5वां भाग है तो 20% है। अगर हम कहें ये 100 का 20% है, अगर हम पूछे 20 100 का कितना %, तो आप कहोगे 20% है। लेकिन अगर हम पूछे कि 20 100 से कितना % कम है, प्रतिशत के बस आगे क्या लगा दिया हमने, कम लगा दिया, तो हम कहेंगे 80% कम है। अब उत्तर देखिए चेंज हो गया। बस मैथ में आपको क्या समझना है, भाषा। अगर भाषा समझ में आ गया तो सवाल आपको लगाने में कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं होगा। तो आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा एक निश्चित दूरी तय करने में नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय। सबसे पहले विपरीत, अब नाव का चाल यही है, धारा की चाल यही है, अब हम कर लेते हैं विपरीत। तो यहाँ पर देखिए दूर समय दिया है 4:1 का। ई क्या है, ई विपरीत वाला है, ई का है महाराज विपरीत वाला है, और ई का है ई समान वाला है। तो विपरीत में अगर हम बात करें तो होता है माइनस, और यहाँ पर समय लग रहा है 4k, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर हम अनुपात में अलग अलग निकालना है तो 4k, और समान वाले में क्या लग रहा है 1k, लग रहा है ना। बस अब कह क्या रहा है, कह रहा है तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए आपको करना क्या, वही अभी हमने बताया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आप समझे होंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस वाले को ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको ऐसे कर दें x + y बटे x - y, दोनों को भाग देते हैं तो हो जाएगा आपका 1, और k से k कट जाएगा 1k बटा 4k, तो k से k कट जाएगा तो आपका आ गया 1/4। आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2x बटा 2y। वैसे यहां पर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 5, अब बटा 4 में से 1 अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 से 2 कट गया। आपका आंसर क्या है, x बटा y बराबर 5/3, सॉरी 5/3, हाँ 5/3, यानी अनुपात क्या है आपका 5/3 के। अब ये देखिए 5/3 क्या है, नाव का किसका कितना आया 5, और धारा का कितना आया 3। लेकिन अब ये भी देखिए आपका पूछ क्या रहा, सबसे पहले तो कह रहा धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। अच्छा देखिए 1 मिनट का कर रहा है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें, अब ये देखिए नाव का गति आ गया 5 और धारा का आ गया 3, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा 5 + 3, और धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा 5 - 3, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 8, और 8/5 में से 3 जाए 2, तो 2 × 4 8, यानी 4:1 का अनुपात है। ये पूछ रहा था आपका।
अगर नाव और धारा पूछता तो आपका आंसर होता 5:3। इसी वजह से उसको भी समझा दिए हैं। लेकिन क्या पूछ रहा था कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में हमको अनुपात बताओ, तो आपको जब आ गया तो आपने दोनों को जोड़ दिया और घटा दिया, तो आपका आंसर आ गया 4:1। और ये आपका पूछ रहा था। इसी वजह से बोला ना कि भाषा को समझना। यहाँ पर नाव और इसका नहीं पूछ रहा था, नाव और धारा का नहीं पूछ रहा था, समान दिशा और विपरीत दिशा की बात कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ये हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन ऐसे ही हम दे रहे हैं, आप उसको करिएगा, उसको लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाए ताकि आप सवाल को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, ताकि ये लगे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर आप दीजिएगा। एकदम वैसे ही सवाल है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अगले। हाँ, कह रहा है कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह क्या है? आपको हमने बताया था सबसे पहले यहाँ पर 2 बातें हो रहा है। एक समान चाल की, माने समान दिशा में जब जा रहा है, और एक विपरीत चाल की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, तो समान जब दिशा में जा रहा है तो 34 किलोमीटर का समय, या समान दिशा में जा रहा है, कहाँ है? हाँ, 34 किलोमीटर का समय कितना ले रहा है वो? सुरेश से लग्जरी नदी की धारा की, हाँ 34 किलोमीटर का समय ले रहा है, सॉरी 34 किलोमीटर जा रहा है और समय ले रहा है 4 घंटे 15 मिनट। तो समय को अगर हम 4 घंटे 15 मिनट को अगर हम निकाल लें तो हम ऐसे कर सकते हैं, 15 चौक को 60, 4 चौक के 16, 1 17 बटे 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका समान चाल। इसी को आप कर सकते हो x + y, है ना। अगर बात करें हम विपरीत का, तो विपरीत में कितना जा रहा है, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी है 19, चाल बराबर पता है आपको, दूरी बटा समय होता है। और कितना? 3 घंटे 10 मिनट, तो 3 × 10 बटा 60, 10 छक्के 60 और 6 त्रिक 18, 19 बटा 6, तो 19 बटा 6, तो ऊपर 6 हो जाएगा। ये आपका दे रखा है x - y। बस यही आपको करना था। 17 दूना 34, 19 से करना 19, तो 4 दूना कितना हो जाएगा भाई? 8, यानी x + y बराबर आपका आ गया 8, और x - y बराबर आपका क्या आ गया भैया? 6। अब आपको जो भी पूछा, अगर नाव पूछेगा तो हमने आपको बताया था कि नाव को ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। ये हो गया आपका नाव की गति। और धारा की गति अगर आपको ज्ञात करनी है तो दोनों को घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो हो जाएगा धारा की गति। तो 8 × 6 = 14 बटा 2 बराबर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 में 6 जा 2, 2 बटा 2 बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा की गति है और ये आपके नाव की गति है। तो बस करना क्या था, बस सवाल को समझना था कि कितना दूरी दे रखा है, कितना समय दे रखा है, चाल बराबर था दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने बस कर लिया। और आपको पता है कि नाव की गति ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं और धारा की गति ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे में धारा के विपरीत में 19 किलोमीटर जाती है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, इसको बताया जा चुका है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर रिमाइंड करने के लिए आपको बता दे रहे हैं। तो क्या है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x का दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इनैया दे रखा है, नाव की गति दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आकर 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत, यानी अगर धारा को अगर हम माने y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत मतलब हो जाता है x - y। अचाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कितना दूरी हो, 19 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, वो 2 × 9 = 18.5, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ना है। अब देखिए आपका x का मान कितना है, 11 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 11 - y बराबर 9.5,
और जब ये y इधर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका पूछ रहा था धारा वाला, धारा की गति पूछ रहा था। तो बस इसमें क्या किया था, नाव की गति दे रखा था, धारा की गति पूछ रहा था और आपको कह रहा था कि धारा के विपरीत जाना है। तो विपरीत 19 किलोमीटर जा रहा था 2 घंटे में, तो 19/2 कर दिए, आपका चाल आ गया, विपरीत चाल आ गया आपका। और आपको पता है कि x - y बराबर 9.5 आ गया, तो x का मान आपने 11 रखा है, y ज्ञात करना है 9.5 तो अभी मिला ही है, y का मान ज्ञात कर लिया तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, वही धारा की गति है। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बताया जाएगा आपको एकदम ट्रिक से, ताकि आप चीजों को समझ पाएं और देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है बहुत बड़ा और देखते हैं आप लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना तो आप उसको छोड़ देते हैं। यकीन मानिए जो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होता है, जो देखने से बड़ा लगता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है ना खतरनाक वो होता है। इसको आप महसूस भी किए होंगे जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटा होगा या सिर्फ प्रैक्टिस सेट देने में आपसे क्वेश्चन छूटा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ाना और देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक नाव की स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है, नाव की जो चाल है 12 किलोमीटर है, नैया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और धरवा जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जा रहा है और धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, तो यात्रा में तय करने में कुल समय पूछ रहा है। कुल समय, तो सबसे पहला अगर जब समान दिशा में जा रहा है तो समान वाला निकालना है, तो क्या हो जाता है भैया, समान चाल निकल जाएगा 12 + 3 बराबर 15 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। और जब विपरीत वाला निकालेंगे तो विपरीत वाला क्या हो जाएगा, 12 - 3 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर क्या होता है भाई साहब, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। दूरिया कितना है 135 किलोमीटर है, चलिया कितना है, समान चलिया 15 है, तो 15 × 9 135 आपका आया 9 घंटे। यहां पर अभी आया 9 घंटे, कब, जब हम समान में जा रहे थे। और जब विपरीत में जाएंगे तो विपरीत वाला भी क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी 135 किलोमीटर और ये आया 9, तो 9 × 15 = 135, तो ये आ गया आपका 15 घंटा। और उसके बाद से अब दोनों को जोड़ देंगे तो 15 × 9 कितना हो जाएगा महाराज, तो 15 × 9 हो जाएगा आपका 24 घंटा। काहे कि कुल समय यह पूछ रहा था। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि अब कभी भी सवाल ऐसा दिया रहेगा तो अब क्या करेंगे, नाव और धारा को जोड़ लेंगे तो समान चाल निकालेंगे और दूरी में भाग दे देंगे, यानी 135 है, सीधा 135 से दोनों को जोड़ करके भाग दीजिए, तो 15 में 135 से भाग देंगे, सॉरी 135 में 15 से भाग देंगे तो 9 घंटा आएगा। और जब विपरीत वाला रहेगा तो दोनों को घटा देंगे तो 9 आ गया, 135 में 9 से भाग देंगे, वहां पर एक समय आ गया, दोनों समय को जोड़ लेंगे, आपका कुल समय आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लगा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका नाव धारा का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और अब आगे के जो टॉपिक हैं वो आप जरूर बताइएगा कि कौन सा आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, और आगे के टॉपिक को आपको कराया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से चैप्टर आपको बताया जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।